बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। खुश रहें, आबाद रहें, जहाँ भी रहें हैप्पी रहें और हेल्दी रहें। तो आज हम लेके आए हैं ईद के दूसरे दिन आपके लिए वाइट कोरमा। ये है बीफ वाइट कोरमा और बहुत ही सिंपल वे में बनेगा। मज़ेदार है, आसान है, सिंपल आसान रेसिपी है। अगर आपके घर में गेस्ट आ भी गए हैं तो जल्दी जल्दी ये बन जाने वाली रेसिपी है। तो आइए फिर देख लेते हैं और सीख लेते हैं कि ये मज़ेदार सी रेसिपी हर कैसे बनेगी और क्या क्या चीज़ें इसमें यूज़ होने वाली हैं। आपने वीडियो को अच्छी लगे तो लाइक करना है, शेयर करना है, सब्सक्राइब करना है। तो हम आपको सिखा देते हैं ये मज़ेदार सा बीफ वाइट कोरमा, जिसके लिए हमने ले लिया है 1 किलो बीफ, जिसको हमने पहले धो के साफ़ कर लिया। और यहाँ हमने ले लिया प्रेशर कुकर, इसमें हम डाल देते हैं। सबसे पहले हम प्रेशर कुकर में इसको डालेंगे बीफ को। ये 1 किलो है, इसको बहुत अच्छे से हमने धो के साफ़ कर लिया है। और इसमें हम डाल देते हैं कुछ मसाले। 6 हमारे पास है सब्ज़ इलायची, 2 हमारे पास है तेज़ पत्ते, और ये बड़ी इलायची छोटी वाली थी, इसलिए हमने इसको 2 ले लिया है। और ये हमारे पास सिल्वर स्टिक के टुकड़े हैं, वो भी टूटे हुए हैं, 2 थे। और एक हमारे पास बादन का फूल था। 1 टेबल स्पून ज़ीरा है और ये हमने इसमें ऐड कर दिया है। ये प्याज है, इसको हमने ब्रीक ब्रीक स्लाइस कर लिया है। ये भी हमारा जो है 2 मीडियम साइज़ के छोटे प्याज थे, इसलिए हमने इसको ब्रीक ब्रीक स्लाइस किया है। और यहाँ हम डाल देते हैं इसमें खुश्क धनिया 2 टेबल स्पून खुश्क धनिया कूटा हुआ है। और इसमें डालेंगे हम साल्ट हाफ़ टेबल स्पून साल्ट डाल दिया। और इसमें पानी डालेंगे 2 गिलास पानी डाल के तो इसको करेंगे कवर और 15 मिनट के लिए इसको गलने के लिए रख देते हैं। 15 मिनट का हम कवर लगाएंगे इसको 2 गिलास पानी के साथ, इसको अच्छे से मिक्स करके इस तरह। और इसमें अभी कुछ नहीं जाएगा, बहुत सिंपल है, बहुत आसान है। और वीडियो को आपने एंड तक देखते रहना ताकि आपको पता चले कि ये कितनी सिंपल आसान रेसिपी है और झटपट बनने वाली है। तो ये देखिए यहाँ अल्हम्दुलिल्लाह 15 मिनट हो चुके हैं। हमने इसके कवर को हटा दिया है और इसमें थोड़ा सा पानी अभी बाकी है, इसको हम खुश्क कर लेते हैं। बीफ हमारा गल चुका है और फिर हम इसको ट्रांसफ़र करेंगे कढ़ाई में। कढ़ाई को हमने चूल्हे पे रख दिया, इसमें हम डालेंगे घी। ये हम जो खाना पकाने वाला चम्मच है, ये 2 भर के हम घी इसमें ऐड करेंगे। घी में बहुत ही अच्छा बनता है। अगर आपके पास घी नहीं है तो आप ऑयल यूज़ कर सकते हैं। और इसी के साथ ही जैसे ये घी गर्म होगा तो हम इसमें डालेंगे 2 टेबल स्पून है हमारे पास कूटा हुआ अदरक लहसुन फ्रेश जो अभी हमने कूटा है, वो हम इसमें ऐड कर देते हैं। ये वाला आपको दिखा रहे हैं और इसमें ऐड कर देते हैं। अदरक लहसुन को भुनेंगे अच्छी सी खुशबू होने तक। जैसे ही ये भुन जाएगा तो अगला प्रोसीजर हम शुरू कर देंगे। तो वीडियो इस स्टेज पे ज़रा सी भी अच्छी लग रही है तो दावत मेन्यू को सब्सक्राइब करें और वीडियो को लाइक कर दें। आप लोगों का बेहद शुक्रिया। जो लोग हमारे चैनल पर नए आ रहे हैं उनका दिल की गहराइयों से शुक्रिया। जिन लोगों ने अभी तक चैनल को सब्सक्राइब किया उनका भी ढेरों थैंक यू हम करते हैं। तो ये देखें यहाँ ये भुन रहा है और इसको हम बहुत ही अच्छी सी खुशबू आने तक 1 मिनट तक हम भुनेंगे। ये भुन चुका है। इसी के साथ ही हम डाल देते हैं इसमें गला हुआ बीफ, जिसको हमने पहले आपके सामने कुछ मसाले डाल के तो 15 मिनट तक कवर लगा के गला लिया था। ये हम इसमें ऐड कर देते हैं। ये गला हुआ है तो अब हम इसको भुनेंगे। अदरक लहसुन के साथ अच्छे से बनाई करनी है इसकी। तो अब हम इसको बहुत ही अच्छे से भून लेंगे। तो दावत मेन्यू लेके आता है रोज़ाना की बुनियाद पर आपके लिए इजी, सिंपल और आसान रेसिपी जो हर कोई अपने घर में बना सकता है। तो हमने जो आपके साथ वादा करते हैं कि हम आपको सिंपल आसान रेसिपी लेके आते हैं, तो हम रोज़ाना की बुनियाद पर हमारी रेसिपी जो है सिंपल होती है, आसान होती है, जो घर के इंग्रेडिएंट से बन जाती है। इसलिए हम आपके लिए बहुत ही सिंपल वे में रेसिपी ढूंढते हैं जो आप सभी घर में बना सकें। इसी के साथ ही हमने 200 ग्राम इसमें दही डाल दिया। दही को हमने बहुत ही अच्छे से फेंट के डाला है। जब आप लोग दही डालें तो फ्लेम को आस्ता कर लिया करें और दही को अच्छे से फेंट के डाला करें, नहीं तो ये फट सकता है। और ये हमारे पास सब्ज़ मिर्चें थी 3 से 4, इसको हमने लंबा लंबा काट लिया था, ये भी हमने डाल दिया है। अब हमने दही डाल दिया तो इसको कवर लगाएंगे तकरीबन 2 से 3 मिनट का, ताकि दही का पानी खुश्क हो जाए और दही सही कसर भी जो है पूरी हो जाए। हमारा जो बीफ है वो भी अच्छे से टेंडर हुआ, लेकिन हमने इसको 2 से 3 मिनट कवर लगाया था। यहाँ 2 से 3 मिनट हो चुके हैं, कवर हमने हटा दिया, ये दे सकते हैं। और दही का पानी भी खुश्क हो चुका है। तो अब हम इस पॉइंट पे डालेंगे इसमें क्रीम आप टेट्रा पैक का 1 पैकेट इसमें डाल सकते हैं। हम डालेंगे घर में जो दूध से उतरती है मलाई 1 प्याली भर के। तो आपने 1 किलो में 1 पैकेट ऐड करना है।
अगर आपके पास टेट्रा पैक है तो हम आपको बता देते हैं, एक पैकेट आपने यूज़ करना है। हम जो है वो घर में जो दूध से बलाई उतरती है वो वाली बलाई ली है, हमने एक प्याली ले ली थी भर के, उसको अच्छे से फेंट लिया था तो वो हमने डाल दिया। तो अब हम इस पॉइंट पे डालेंगे ब्लैक पेपर। इसमें वैसे तो वाइट पेपर जाती है, हमारे पास अभी वाइट पेपर नहीं है, इसलिए हमने 1 टेबलस्पून इसमें ब्लैक पेपर ऐड कर दिया है। ब्लैक पेपर आपने पहले, अगर आपने ब्लैक पेपर ही ऐड करनी है तो पहले नहीं ऐड करनी, नहीं तो ये ब्लैक की तरफ चली जाएगी, एंड पे डालनी है। अब हम इसको मज़ीद और नहीं पकाएंगे। जैसे आपने इसमें क्रीम डालनी है तो फिर आपने बहुत ज़्यादा इसको पकाना नहीं, इसको सुखाना नहीं, इस तरह की ग्रेवी इसमें रखनी है आपने। ये आप देख रहे हैं, यहाँ हम जो है हाथ को रोक देते हैं और इसको उतार लेते हैं। तो ये देखिए, यहाँ हमने इसको हाथ को रोका था, जैसे ही इसको हमने 3 से 4 मिनट पड़ा रहने दिया तो ये देखिए इस तरह की कंडीशन में आ चुका है। अब हम इसको डिश आउट कर देते हैं और दिखा देते हैं आपको इसकी फाइनल लुक। बहुत जल्दी बनने वाला ये रेसिपी था, आपको हमने दिखाया बहुत ही सिंपल वे में बनने वाली ये रेसिपी बीफ वाइट कोरमा की, और इसको हमने आपके सामने डिश आउट कर दिया। इसके ऊपर आप थोड़ा सा सब्ज़ धनिया डाल दें, सब्ज़ मिर्चें डाल दें, और ये देखिए इसमें कितनी ग्रेवी भी है। तो बहुत ही मज़ेदार हमारा ये बीफ वाइट कोरमा जो है मिनटों में हमने बना दिया था, तैयार कर दिया था। सो व्यूअर्स, ये थी मेरी आज की मज़ेदार सी बीफ वाइट कोरमे की रेसिपी। वीडियो अच्छी लगे तो लाइक करना है, शेयर करना है, सब्सक्राइब करना है। वापस आएंगे एक और वन ऑफ खतरनाक रेसिपी के साथ। अल्लाह निगहबान।